जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि षटतिला एकादशी व्रत 2025 में कब मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त पूजा का कब रहने वाला है और हमें पारण किस समय करना है, पारण द्वादशी तिथि को कौन से समय पे हमें करना है। ये तमाम जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। षटतिला एकादशी माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी व्रत कहते हैं। षटतिला एकादशी में तिलों का प्रयोग किया जाता है और 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए षटतिला एकादशी को षटतिला एकादशी व्रत कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत धारण करने से और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की तिल से पूजा करने से हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। ऐसा भी कहा जाता है, अगर आप किसी भी कार्य के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं और आपका वो कार्य नहीं बन पा रहा, तो आप षटतिला एकादशी पर तिल से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए और तिलों का ही दान कीजिए। 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करें तो निश्चित ही आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लग जाते हैं। आर्थिक संकट हो या कोई भी परेशानी हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार की बड़ी परेशानी से अगर आप घिरे हुए हैं तो तिलों का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो तिलों का दान करने से आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। और जन्म कुंडली में भी यदि कोई भी ग्रह खराब है तो भी आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा षटतिला एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आपको क्या करना है, षटतिला एकादशी पर 6 प्रकार से तिल का प्रयोग जरूर से करना है। जैसे कि तिल का दान आप कर सकते हैं, तिल से आपको स्नान करना है। कैसे स्नान करना है, देखिए जैसे आप थोड़ा सा जल ले लें या एक लोटे में ही आप थोड़ा सा पहले जल ले लें और उसमें गंगा जल मिश्रित करके थोड़ा सा तिल आपको डालना है। चाहे तो आप सफेद तिल या काली तिल, कोई भी तिल आप डाल सकते हैं इस प्रकार से। और फिर इस लोटे के जल को आपको जहां भी आप स्नान कर रहे हैं बाल्टी आदि में, उसमें मिश्रित कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको उसी जल से स्नान करना है। और देखिए इस दिन अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उनको भी आपको इसी प्रकार से स्नान कराना है, यानी कि तिल जल में डाल करके आपको स्नान कराना है। और देखिए स्नान से पहले आप ना अगर तिल को पीस करके उसका उपटन अगर बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। उस उपटन को आप पूरे शरीर में मालिश करें। पहले तो आप अगर लड्डू गोपाल है तो उनको भी मालिश करके उसके बाद स्नान कराएं। और अगर आप भी खुद भी करना चाहते हैं ना, तो तिल को आपको पीस करके उसका उपटन बना करके उसमें हल्दी आदि मिला करके फिर आप स्नान करें तो बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप स्नान कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है, देखिए आपको क्या करना है, तिल और गुड़ थोड़ा सा लोटे में डाल लेना है और उसी से आपको सूर्य देव को अर्घ देनी है। इससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है। तिल से आपको हवन भी करना चाहिए। तिल से हवन करने से भी जितने तिल चटकते हैं उतने हमारे पापों का अंत होता है। तो इस प्रकार से कर लेना है। अब आइए जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी का व्रत 2025 में कब रखा जाएगा। तो देखिए एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 जनवरी को शाम को 7:25 पर और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 25 जनवरी की रात्रि में 8:31 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार एकादशी हमें प्राप्त हो रही है 25 जनवरी को, इसलिए हम 2025 में षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी को दिन होगा शनिवार, उसी दिन सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। और इस दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:05 पर। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में राहु काल का समय आपको नोट कर लेना है। राहु काल का समय रहने वाला है 9:56 से लेकर के सुबह 11:17 तक। कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं आज के, जैसे कि अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:01 से दोपहर में 1 बजे तक रहने वाली है। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अच्छा, अब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है एकादशी के दिन, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहने वाला है 5:36 से लेकर के 6:24 तक। एकादशी व्रत का पारण हमें हमेशा द्वादशी तिथि के दिन ही करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 जनवरी की रात्रि में 8:32 पर और समाप्त होगी 26 जनवरी को रात्रि में 8:55 तक। तो एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है 26 जनवरी 2025 में, यानी कि रविवार के दिन सुबह 7:02 से लेकर के 9:34 तक।
इस समय आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। देखिए, एकादशी का व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त बहुत ही विशेष महत्व रखता है, क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो पारण का शुभ मुहूर्त का ध्यान आपको जरूर से रखना है। जीवन में प्रगति के लिए, जीवन में उन्नति के लिए इस दिन स्नान में जल में थोड़ा सा आपको गंगा जल जरूर से मिश्रित कर लेना चाहिए। और एकादशी के दिन यानी षटतिला एकादशी के दिन तिल का आपको यथासंभव दान जरूर से करना चाहिए। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब आप तिल का दान करेंगे तो आपको खाली तिल का दान नहीं करना है, साथ में आपको दक्षिणा जरूर से देना है, क्योंकि दक्षिणा के बिना हमारा दान जो है वो पूर्ण नहीं माने जाते। देखिए, स्नान के लिए आप कोई सा भी तिल यूज कर सकते हैं, चाहे काला काला हो या सफेद, लेकिन आपको तिल डालकर जरूर से स्नान करना चाहिए। और देखिए, आपको हवन में भी काले तिल का प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा है। इससे आपको जो है ना रोगों से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें तिल से हवन करना, तिल डालकर स्नान करना, ये सब चीजें जरूर से करनी चाहिए। और देखिए, आप भगवान श्री हरि विष्णु का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र के द्वारा भी आप हवन करते समय डाल सकते हैं। और जब स्नान करेंगे या इस मंत्र का आपको ज्यादा से ज्यादा जाप जरूर से करना है। और हवन करते समय इसी मंत्र के द्वारा आप तिल और घी मिला करके, थोड़ा सा उसमें गुड़ भी आप मिला सकते हैं, इसी से आप हवन करें तो बहुत ही अच्छा है। श्री हरि विष्णु को जो भी भोग अर्पित किया जाता है, चाहे आप तिल के लड्डू हो या तिल की बर्फी हो या तिल से बने हुए कोई भी व्यंजन हो, कच्चा तिल और गुड़ को कूट करके भी आप प्रसाद स्वरूप चढ़ा सकती हैं। तो जो भी आप अर्पित करती है ना, इसका स्वयं सेवन आप कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन पूरे परिवार जन मिल करके ज्यादा से ज्यादा तिल का सेवन आपको करना चाहिए। और एकादशी का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो भी आप तिल का सेवन एकादशी के दिन आप मत कीजिए, लेकिन द्वादशी में जब आप व्रत खोलेंगे तो द्वादशी के दिन पारण करते समय आपको भगवान का जो भोग है वही खा करके आपको अपना पारण कर लेना है। तो इस प्रकार से आपका जो है और बहुत ही शुद्ध और सात्विक तरीके से आप ये पूजन कर सकते हैं। और तिल का दान तो महादान है ही, तो आपको यथासंभव तिल का दान जरूर से, बहुत ही आवश्यक भी होता है आज के दिन, तो आप तिल का दान जरूर से द्वादशी के दिन करें। और भी जो भी सामग्री आप लेंगे, सीधा दान जो करते हैं, उसके साथ आप तिल से बनी हुई मिठाई आदि भी जरूर से दान स्वरूप दें। तो ये थी षटतिला एकादशी व्रत की शुभ मुहूर्त, पूजा का कब रहने वाला है, किस दिन हमें व्रत प्राप्त हो रहा है, यानी कि किस दिन हमें एकादशी का व्रत रखना है, ये तमाम जानकारी। और देखिए, अगर आपको षटतिला एकादशी व्रत की कथा का वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। और किस प्रकार से षटतिला एकादशी व्रत में पूजन करनी चाहिए, यानी कि हम पूजा किस प्रकार से करते हैं, उसका भी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो जरा भी यूजफुल लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर से लिखें। आप लोगों के कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो यूजफुल लग रहा है या पसंद आ रहा है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।